SN24 पल पल की खबर। आज राधन छठ है। इसे ललही छठ और हलछठ व्रत भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे हलषष्ठी, हरछठ व्रत, चंदन छठ, तीन छठी, तिन्नी छठ, कमर छठ या खमर छठ भी कहा जाता है। माताओं ने आज अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना के साथ व्रत रखा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माताएं इन दिन संतान की सुख, समृद्धि और लंबी आयु की कामना के साथ हलछठ व्रत करती हैं। इसी दिन श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म भी हुआ था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक और वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौरस बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हलषष्ठी था। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे सादे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। इस व्रत का छत्तीसगढ़ में काफी महत्व है। कोरबा में प्रत्येक स्थान पर इस पूजन का अनुसरण किया गया। वहीं रजगामार इलाके के दुर्गा पंडाल मेन क्लब के सामने में भी हलषष्ठी व्रत को लेकर स्त्रियों में उत्साह का संचार देखने को मिला। पूरे विधि विधान से उन्होंने पूजा पाठ की। एला मनात है अपन बाल बच्चा खातिर। जेकर बाल बच्चा नहीं है ते छठ माता के पूजा करत है और 6 प्रकार के ओमा भाजी करत है। पसहर के चाउर लानत है ओकर पूजा करत है और अपन अपन बेटी बेटा के वह मन्नत मांगत है और छठी माता के पूजा करत है। श्री राधे। मैं आचार्य मनोज केशव शास्त्री रजगामार से। जैसे कि आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि हमारे हिंदू सनातन धर्म के अनुसार हमारी माताओं का हर व्रतों में एक श्रेष्ठ व्रत है जिसे हलषष्ठी व्रत कहते हैं। इसे छत्तीसगढ़ी में खमर छठ भी कहते हैं और हमारे हिंदी भाषा में चंद्र षष्ठी व्रत भी कहते हैं। ये व्रत संतान की प्राप्ति के लिए एवं संतान के दीर्घायु के लिए ये माताओं का विशेष व्रत है जिसे हमारे इस क्षेत्र में परंपरा के अनुसार हर्षोल्लास साथ माताएं बनाती हैं। नियमावली के अनुसार पंचमी दिन से ही माताएं व्रत रहती हैं। पंचमी को दिन में एक बार भोजन करती हैं और छठ के दिन अर्थात आज के दिन
प्रातःकाल सुंदर स्थान नदी तालाब जैसे स्थान में स्नान करके घर के बाहर बनावटी तालाब बनाते हैं और 6 महुए के पत्ते में नियमावली के अनुसार 6 महुए के पत्ते में जिसे छठ कहा जाता है, भैंस के घी में सिंदूर से प्रतिमा बनाकर छठ माता की पूजा वहाँ की जाती है। हम आचार्यों के द्वारा पूजा कराने हम जाते हैं। पहले गौरी गणपति कलश की पूजा होती है, षष्ठी माता की पूजा होती है। इस पूजन में भैंस का दूध और भैंस के दही और घी का विशेष उपयोग किया जाता है। यहाँ तक कलश भी जलाया जाता है तो भैंस के घी से ही कलश जलाया जाता है और दूध भी भैंस का ही यूज़ होता है। गाय का दूध दही निषेध कहा गया है। हलषष्ठी का व्रत तब से प्रारंभ हुआ जब माता देवकी के गर्भ से 6 बच्चों को दुष्ट कंस ने मार दिया। तो जब नारद जी उनसे मिलने आए तो दुख का कारण पूछा तो देवकी माता ने यही कहा कि नारद जी, एक माता का दर्द और दुख वही होता है जिसके संतान को उसी के सामने मार दिया जाए। मैं केवल संतान के लिए ही दुखी हूँ, कोई संतान प्राप्ति का और मेरे संतान के दीर्घायु का कोई व्रत बताइए। तो नारद जी ने देवकी माता को हलषष्ठी माता का व्रत करने का नियम बताया और देवकी माता ने हलषष्ठी का व्रत किया तो साक्षात परमात्मा परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त किए। इसी दिन से इस भारत भूमि पर हलषष्ठी माता का व्रत किया जाता है और हर माताओं को जिनकी जो निसंतान हैं, ये भी प्रमाणित है कि वो सच्चे मन से हलषष्ठी माता का व्रत करें तो माँ हलषष्ठी जो है शीघ्र से शीघ्र संतान की प्राप्ति उस माता को प्रदान कर देती हैं। जिनके संतान हैं उनके दीर्घायु के लिए नियमावली में जो है पोता का विशेष महत्व है। छठ माता को 6 कलर की कपड़ा लेकर के पोता माता में स्पर्श कराकर उस पोते को ही पूजन के बाद अपने पुत्र के, चाहे कन्या हो, पुत्र हो तो दाहिने भुजा में पीठ पर और कन्या हो तो बाएं भुजा के पीठ पर 6 बार पोता मार करके तिलक किया जाता है, जिससे संतान दीर्घायु होते हैं। इस प्रकार आज का ये पर्व हमारे क्षेत्र में, पूरे छत्तीसगढ़ में, भारत देश में जहाँ जहाँ यह छठ की परंपरा चलती है, हलषष्ठी का व्रत माताओं द्वारा बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। मैं आचार्य के रूप में सभी माताओं के व्रती के लिए माँ हलषष्ठी के चरणों में ही प्रार्थना करता हूँ कि माँ हलषष्ठी जो है हर व्रती की मनोकामना को पूर्ण करें, उनके संतानों को दीर्घायु आरोग्यता प्रदान करें और इसी प्रकार अपने धर्म कार्य को, धर्म क्षेत्र को, पूजन पाठ को जो है इसी यथावत रूप में हमेशा भक्ति भाव से मनाते रहें। हलषष्ठी माता की सभी माताओं को मेरी ओर से, हम सब आचार्य परिवार की ओर से, इस भारत भूमि के हर आचार्यों की ओर से शुभ आशीर्वाद के साथ हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जय जय श्री राधे। KSN 24 न्यूज़ के लिए रजगामार से अंकित जांगड़े की रिपोर्ट।